Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum students. Welcome to the hopefully third lab session of our course Computer 2305 Introduction to Computer Sciences for the semester Fall 23. ये हमारा ऑफलाइन सेशन है एंड जब आप स्टूडेंट्स के पास और मेरे पास इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी हो जाएगी तो इस वीडियो रिकॉर्डिंग को मैं अपलोड कर दूंगा एंड देन आप इसको अटेंड करके अपनी अटेंडेंसेस मार्क कर सकते हैं। तो आज का सेशन बल्कि आज के सेशन से हमारे पास टर्मिनल एग्ज़ाम्स के सिलेबस कंटेंट स्टार्ट्स हो रहे हैं जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। 3 सेक्शंस में बेसिक ओवरऑल हमारे कंटेंट्स कवर होने हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के। फर्स्ट वन इज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जिसको हम वर्ड प्रोसेसर कहते हैं। सेकंड इज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो कि स्प्रेडशीट्स होता है और थर्ड इज़ पावर पॉइंट विच इज़ अ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। और बुक जो हम फिल वक्त रेफ़र कर रहे हैं वही वाली जो एक रेफरेंस की हमने पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की क्लास 9 की हमने की थी। तो उसमें अगर आप पेज नंबर 65 जो कि पीडीएफ का है और आपका ओवरऑल 68 है बुक के पेज का, उसमें आप देखें कि इट स्टार्ट्स विद दी some definition about word processing which refers to the use of computer to create, edit, format and print documents। ठीक है। आप आज के दौर में जो भी प्रिंटेबल चीज़ को, लिटरेचर को, न्यूज़पेपर को, किसी भी कंटेंट को देख रहे हैं उसके बैकग्राउंड में जो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप होता है वो होता है कि आप अपने कंटेंट को राइट करें इन दी फॉर्म ऑफ अ कंप्यूटर एंड देन हम उसकी प्रोसेसिंग या फॉर्मेटिंग लेआउट की तरफ नेक्स्ट स्टेप प्रोसीड करते हैं। तो ये जो फर्स्ट स्टेप है अबाउट डाटा एंट्री, जो भी कंटेंट आप चाह रहे हैं कंप्यूटर तक कन्वे हो वो बाय एनी मींस किसी टेक्स्ट एडिटर या वर्ड प्रोसेसर के फॉर्म में कंप्यूटर में फीड किया जाता है। तो उसमें जो मोस्ट कॉमन हमारे पास सॉफ्टवेयर है दैट इज़ दी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। डिफरेंट लैपटॉप्स एंड कंप्यूटर सिस्टम्स में हमारे पास डिफरेंट तरीके के मौजूद होते हैं वर्ड प्रोसेसर्स और हर ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपैटिबल भी आपके पास डिफरेंट वर्ड प्रोसेसर्स इंस्टॉल होते हैं। इवन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप देखेंगे कि डिफरेंट ईयर्स में इसकी डिफरेंट रिलीजेस मिले हैं हमें 2007, 2010, 2013, 2017। सो जो लेटेस्ट हमारे पास चल रहा है दैट इज़ 2017 जिसको हम ऑफिस 365 भी कहते हैं जो मोस्टली लेटेस्ट लैपटॉप्स में इंस्टॉल होके हमारे पास आता है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को आप लोग लोकेट कर सकते हैं फ्रॉम योर स्टार्ट मेन्यू। लेफ्ट बॉटम में जो स्टार्ट मेन्यू है वहाँ पे हम एम एस वर्ड या सिंपल वर्ड लिखेंगे तो आपके पास सर्च रिजल्ट्स में से वर्ड आ जाएगा। आप जब उसको क्लिक करेंगे तो आपके पास एम एस वर्ड की विंडो ओपन हो जाएगी जो आपको इस वक्त अभी स्क्रीन पे शो हो रही है। ठीक है। इसको अगर मैं देखना चाहूँ आपको बताऊँ तो सबसे लेफ्ट टॉप पे आप देखें कि क्विक एक्सेस के कुछ बटन्स हैं। ठीक है। एक सबसे पहले यहाँ पे है ऑटो सेव का ऑप्शन जो कि फिल वक्त ऑफ है। इसको हम कर सकते हैं तो ये क्या करेगा कि आफ्टर सम टाइम अब हमारे डॉक्यूमेंट को बाय सेल्फ सेव करता रहता है और उसको एक सर्टेन लोकेशन पे इसको सेव रखेगा। देन आप देख रहे हैं कि अगेन सेव का बटन है, हम इस बटन को प्रेस करेंगे और इसका शॉर्टकट भी साथ अपीयर हो रहा है Ctrl+S। तो इससे क्या होता है वर्ड डॉक्यूमेंट में जो भी चेंजेस आप करते जाएंगे वो सेव होती जाएंगी। इन केस अगर आपने कोई एक्शन परफॉर्म किया लाइक टेक्स्ट लिखा है या टेक्स्ट डिलीट कर दिया है तो आप उसको रिवर्ट बैक करना चाह रहे हैं तो इंग्लिश का वर्ड है डू, दैट मीन्स के टू परफॉर्म समथिंग और उसके साथ अगर हम अन लगा रहे हैं तो वो उस जो हमने चीज़ परफॉर्म की उसको रिवर्ट बैक करना। तो
किसी भी परफॉर्म शुदा चीज़ को अगर हम अनडू रिवर्ट बैक करना चाह रहे हैं तो हम कंट्रोल जी या इस बटन को प्रेस कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आप देखें कि सबसे टॉप हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उसको हम कहते हैं टाइटल बार। ठीक है। यहाँ पे आप देखें कि फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू, हेल्प, और उसके बाद मेरे पास दो एड ऑन्स हैं, एंड नोट और एक्रोबैट के। सो इसमें डिफरेंट ऑप्शंस को हम रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि हर ऑप्शंस में हमारे पास मज़ीद सब ऑप्शंस क्या क्या मौजूद हैं। इस के नीचे आपके पास एक स्मॉल सी विंडो अपीयर हो रही है, इसको हम कहते हैं ऑफिस रिबन। ठीक है। जिसमें फिल वक्त आपको दिख रहा होगा क्लिपबोर्ड के ऑप्शंस, फ़ॉन्ट्स के ऑप्शंस, पैराग्राफ्स, स्टाइल्स और बाकी सब चीज़ें। ये तमाम जो रिबन के ऑप्शंस हैं ये हमारे पास किस ग्रुप में अवेलेबल हैं, किस टाइटल में, होम में। इसी तरह मैं इंसर्ट पे जाऊंगा, इंसर्ट के अपने रिबन के ऑप्शंस हैं। अच्छा, विद इन द रिबन आपको डिफरेंट ग्रुप्स नज़र आ रहे होंगे। पेज का ग्रुप है, टेबल्स का है, इलस्ट्रेशंस का है। ठीक है। सो ये एक टाइटल, मेन रिबन और ग्रुप, इस तरीके से आप वर्ड के ऑप्शंस तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा आपके पास जो नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके इस वर्ड के लेआउट में, वो है ये रूलर। ठीक है। आपको एक ये हॉरिजॉन्टल और एक ये वर्टिकल रूलर अपीयर हो रहा होगा। ये रूलर को शो करने के लिए अगर इनकेस आपके पास नहीं है तो आपने जाना है व्यू में, एंड देन शो में, और यहाँ से रूलर को सिलेक्ट कर लेना है। रूलर आपको इंडिकेट करवाता है कि आपके पेज साइज़ के हवाले से और पेज साइज़ में कौन सा एरिया है जो मार्जिन्स जहाँ से स्टार्ट हो रही हैं। सो इस पूरे पेज पे आपके पास जो मार्जिन्स हैं वो स्टार्ट हो रही हैं 1 इंच ऑन ईच साइड। ठीक है। सो यहाँ से आपके पास 1 इंच के मार्जिन है। आप देखें कि जो भी मेरे पास टेक्स्ट है, ठीक है। अब ये जो भी टेक्स्ट मेरे पास स्टार्ट हो रहा है ये पेज के एग्जैक्ट लेफ्ट टॉप से स्टार्ट नहीं हो रहा, बल्कि 1 इंच ऑन ईच साइड, इसको हम पेज मार्जिन्स कहते हैं। और सिमिलरली राइट साइड पे भी आपके पास देखेंगे कि ये 1 इंच का यहाँ पे गैप है। तो ये ज़रूरी होता है फॉर प्रिंटिंग पर्पस। और एक नॉर्मल वे में भी आप देखते हैं कि एक नॉर्मल डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस में आपके पास 1 इंच मार्जिन ऑन ईच साइड होते हैं। मार्जिन्स को मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, फिलहाल नॉर्मल सेलेक्ट है, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट तमाम पे 1 इंच है। पेज साइज बाय डिफ़ॉल्ट एमएस ऑफिस में जो सिलेक्ट होता है वो लेटर होता है।
जब भी आपने एक न्यू डॉक्यूमेंट बनाने, चूँकि हमारे पास मोस्टली जो फोटोस्टेट शॉप, प्रिंटिंग शॉप्स पे और स्टेशनरी शॉप्स पे जो पेजेस होते हैं वो A4 साइज़ के होते हैं। तो जब हम एक डॉक्यूमेंट लेटर पे बनाएँगे और उसको प्रिंट करेंगे ऑन A4, तो मार्जिन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आपने हमेशा क्या करना होता है, या तो आप उसको सेटिंग्स में जाके हमेशा डिफ़ॉल्ट में कर लें कि A4, अदरवाइज़ आप क्या करेंगे कि साइज़ में जाके आपने हमेशा इसको सिलेक्ट करना होता है A4। ठीक है? इसके अलावा आपके पास जो मेन लेआउट है, उसमें आप लेफ़्ट पे देखें कि आपको दिख रहे होंगे पेज नंबर 1 ऑफ 1, फिर वर्ड्स हैं, ठीक है? इसको मैं अगर लिखूँ, ठीक है? ये सेंटेंस मैंने जो लिखा है, अब यहाँ पे लेफ्ट बॉटम में आपको दिख रहा होगा कि 9 वर्ड्स अपीयर हो गए हैं, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब जो कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है, इसलिए मेरे पास कुछ ऑप्शंस एक्सेसिबल नहीं हो रहे। और राइट साइड पे आपको ये एक दिख रहा है ज़ूम बार, जिसमें आप डॉक्यूमेंट्स को डिफरेंट परसेंटेज वाइज ज़ूम कर सकते हैं। सबसे राइट एक्सट्रीम पे आपको इसकी स्क्रॉल बार दिख रही है, ठीक है? और अगर आप मज़ीद ज़ूम होंगे तो आपको वर्टिकल भी इसकी स्क्रॉल बार दिख जाएगी। कमिंग बैक टू द होम ग्रुप, इस मेन रिबन में आपके पास ये जो हमारे पास है होम इंसर्ट, ड्रॉ, डिज़ाइन, इनको डिफरेंट टैब्स के नाम से रेफ़र किया है, और हर टैब में आप देखेंगे डिफरेंट ग्रुप्स हैं इस पूरे रिबन में। अच्छा, इन केस अगर आप चाह रहे हैं कि
जो आपने टेक्स्ट लिखा है उसको हम करना चाहते हैं कि लास्ट जो एक्शन है उस वापस वो हो, तो हम यहाँ से क्लिक करेंगे कंट्रोल जी। अब जो लास्ट एक्शन था पूरा सेंटेंस वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि वो वापस से चीज़ आ जाए, तो रीडू टाइपिंग हम करेंगे, तो वो चीज़ अगेन यहाँ से वापस आ जाएगी। इसलिए वर्ड में आप कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हैं और आप चाहते हैं कि वो एक्शन वापस से रिवर्ट बैक हो जाए, तो आप प्रेस करेंगे कंट्रोल जी या अनडू का बटन। और अनडू या रिवर्ट बैक जो चीज़ है उसको आप वापस से लाना चाह रहे हैं, तो देन आप रीडू या कंट्रोल वाई बटन को प्रेस करेंगे। अब आपके पास जब वर्ड फर्स्ट टाइम ओपन होता है, तो इसमें आपने क्या करना होता है कि फाइल को ओपन करके यहाँ पे आप ऑप्शन देखेंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट है ऑप्शन। इसके अलावा डिफरेंट थीम्स एंड टेम्पलेट्स भी मौजूद हैं, लेकिन मोस्टली वी सिलेक्ट टू फॉर द ब्लैंक डॉक्यूमेंट। फिर यहाँ से आप डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को ओपन कर सकते हैं, करंट डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं, इसको पीडीएफ के फॉर्म में सेव कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, और साथ साथ डिफरेंट इसमें ऑप्शंस मौजूद हैं। इन केस अगर इस टेक्स्ट को मैं चाहूँ कि डिफरेंट अदर स्टाइल्स में अपीयर करूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ़िलहाल जो मेरे पास फ़ॉन्ट सिलेक्टेड है एप्टॉस, उसको मैं चेंज करके यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब यही आपकी जो टेक्स्ट था वो चेंज हो चुका है इन दी एरियल फ़ॉन्ट। इसके अलावा यहाँ से हम कैलिब्री भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और मोस्टली हमारे पास जो कॉमन है वो टाइम न्यू रोमन है। ठीक है, ये टेक्स्ट आपके टाइम न्यू रोमन में आ गई है। यहाँ से हम इसका फाइल साइज फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। लेट्स से मैं 20 एंटर करता हूँ, तो अब इसका साइज़ चेंज हो चुका है। यहाँ पे हमारे पास बोल्ड का ऑप्शन है, इटैलिक है, अंडरलाइन है। ठीक है, और यहाँ से हम इसके फ़ॉन्ट कलर को भी चेंज कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, बाकी डिफरेंट आपके पास फॉर्मेटिंग ऑप्शंस आ जाते हैं। जब आप फाइल ओपन करेंगे,
और यहाँ पे हम ब्राउज़ पे क्लिक करेंगे तो ब्राउज़ में आपके पास एक विंडो अपीयर होगी जिसमें आप अपने सिस्टम में लोकेट कर सकते हैं किसी भी डिफरेंट वर्ड फाइल को और यहाँ से उसको सिलेक्ट करके देन ओपन कर लेंगे। ठीक है, सेव का बता दिया। प्रिंट प्रिंट में हमारे पास ऑप्शन आता है कि प्रिंट में आप देखेंगे कि आपके पास इधर डिफरेंट ऑप्शन अपीयर हो रहे हैं फॉर द प्रिंटर। यहाँ से आप अपना डिज़ायर्ड प्रिंटर को सिलेक्ट करके देन आप प्रिंट की कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कॉपीज़ अगर आपने किसी भी डॉक्यूमेंट की एक से ज़्यादा बनानी है तो उसको आप यहाँ से कॉपी नंबर इंक्रीज़ कर सकते हैं। बाकी पेज साइज़, पेज सेटिंग वगैरह सब ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। अच्छा, एक चीज़ इसमें देखें कि ये वर्ड काउंट में यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वर्ड्स तो आपको 9 दिख रहे हैं, कैरेक्टर्स विद स्पेसेस 43 हैं, विदाउट स्पेसेस अगर सिर्फ मैं कैरेक्टर्स को काउंट करूँ तो वो 35 है। ये चीज़ आपको किसी भी डॉक्यूमेंट में लोकेट करने हो कि नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, वो चीज़ आपको फ़ायदा देती है। अच्छा, मिसाल के तौर पे हम लोग केमिस्ट्री में क्या करते हैं कि जैसे लिखना हो H2SO4। अब आपको याद होगा कि इसमें हमारे पास जो 2 होता है और 4 होता है वो थोड़ा सा जो मेन लाइमेट है उससे नीचे लिखे होते हैं। तो यहाँ आपको ऑप्शन दिख रहा होगा सबस्क्रिप्ट, इसको क्लिक करेंगे तो ये उस तरह से आपके पास आ जाएगा। और अगर आपने कोई चीज़ सुपरस्क्रिप्ट में लिखनी हो लाइक 3 क्या होती है 32 डिग्री सेल्सियस, तो आप इस 32 ओ को आप सेलेक्ट करेंगे सुपरस्क्रिप्ट, तो ये आपके पास डिग्री का साइन आ जाता है। सो किसी भी चीज़ को सुपरस्क्रिप्ट में करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन है सुपरस्क्रिप्ट का, और बॉटम में लिखने के लिए स्क्रिप्ट के नीचे तो वो हमारे पास ऑप्शन है सबस्क्रिप्ट का। अब इस लाइन का मैं चाह रहा हूँ कि जो तमाम अल्फ़ाबेट्स हैं वो अपर केस में आ जाएं। तो यहाँ पे चेंज केस पे आप देखें कि अपर केस पे क्लिक करूँगा तो सब आपके पास कैपिटल अल्फ़ाबेट्स में आ जाएंगे। और यहाँ पे करूँगा लोअर केस तो सब आ जाएंगे लोअर केस में। कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो क्या हो गया कि फर्स्ट लेटर मेरे पास आ गया है कैपिटल्स में। अच्छा, इसमें आप देखें कि एक आपको वर्ड दिख रहा है दी, इसके नीचे एक हमारे पास अंडरलाइन है, इस पर मैं राइट क्लिक करूँगा
तो वो मुझे सजेशन दे रहा है कि इसको स्मॉल से लिखें। क्यों? क्योंकि जो अक्सर टाइटल्स होते हैं या सेंटेंसेस होते हैं, उसको उसमें लिखते हुए वर्ड्स जो होते हैं वो जो कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं लाइक इज़, एम, ऑफ, आर, दी, ये चीज़ें फर्स्ट लेटर कैप्स में नहीं लिखी जाती। तो इसलिए वो सजेशन दे रहे हैं कि इन केस अगर आप एक कोई टाइटल लिख रहे हैं किसी भी चीज़ का, तो कोशिश करें कि इसके जो कनेक्टिंग वर्ड्स हैं उसको आपने स्मॉल में लिखना है। ठीक है? बाकी जब आप लैब में बैठेंगे तो इन्हीं ऑप्शंस को आपने टॉगल करना है, गो थ्रू करना है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इन तीनों को मैं एक ऑटोमेटिक नंबरिंग दूँ। तो यहाँ पे आप देखें कि आपके पास ऑप्शंस हैं पैराग्राफ सेटिंग्स में बुलेट्स का और नंबरिंग का। नंबरिंग में जाता हूँ तो मैं ये सेलेक्ट करूँगा तो ऑटोमेटिकली मेरे पास 1 2 3 नंबरिंग आ जाएगी। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शंस हैं ABC का भी, रोमन 1 2 3 का भी, ठीक है? और इसी चीज़ को मैं डिफरेंट बुलेट्स में भी लिख सकता हूँ। वापस चलते हैं PDF में। इंसर्टिंग एंड एडिटिंग टेक्स्ट, यहाँ पे आप देखें आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं कि एक पेज को रिव्यू करने के लिए कीबोर्ड में आपके पास ऑप्शंस होते हैं कुछ कीज़ के, जो होम है, एंड है और कंट्रोल की। अब सिंपल अगर होम की को प्रेस करेंगे तो आप क्या करेंगे, किसी भी लाइन के बिगनिंग में चले जाएंगे। इसी तरीके से एंड पे क्लिक करेंगे तो लाइन के एंड पे चले जाएंगे। जैसे मैंने दरमियान में क्लिक किया है और होम प्रेस किया है तो वो बिल्कुल लाइन के स्टार्ट पे आ गया। इसी तरीके से एंड प्रेस किया है तो वो चला गया बिल्कुल लास्ट में। अब मैं अगर करता हूँ यहाँ पे रखे क्लिक कंट्रोल प्लस होम, तो वो डॉक्यूमेंट की जो फर्स्ट लाइन का फर्स्ट लेटर है उससे पहले चला गया है, और कंट्रोल प्लस एंड करूँगा तो वो इस डॉक्यूमेंट के लास्ट लाइन के लास्ट वर्ड पे चला जाएगा। अब विद इन दी लेट्स से मेरे पास 4 सेंटेंसेस हैं, ठीक है? और ये मेरे पास एक ही पैराग्राफ से रिलेट कर रहे हैं। ये फर्स्ट पैराग्राफ, ये सेकंड पैराग्राफ, ये थर्ड पैराग्राफ। टेम्परेचर और यहाँ पे आ जाएगा, अच्छा चूँकि यहाँ पे इसकी फ़ॉन्ट हो गई है स्मॉल तो मैं अगेन यहाँ पे जाके इसके सबस्क्रिप्ट को हटा देता हूँ और इसको हम क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। कह रहे हैं कि ये कोई एरर है सजेशंस में जो दे रहा है, तो वो चूँकि इस चीज़ को कोरिलेट नहीं कर रही तो मैं कर दूंगा ऐड टू डिक्शनरी। अच्छा, अब कह रहे हैं कि आपने सिलेक्शन कैसे करनी है, या तो सिंगल सिंगल वर्ड आप इस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, टेक्स्ट को।
मैं चाह रहा हूँ कि एग्जैक्टली ये सेकंड सेंटेंस है यहाँ तक इसकी फ़ॉन्ट चेंज हो जाए कलर, तो मैं इसको कर देता हूँ ऑरेंज। ठीक है। अब अगर मुझे किसी सेंटेंस को सेलेक्ट करना है, तो विद इन दैट सेंटेंस मैं कहीं भी रह के उस पे क्लिक करूँगा, तो वो वाला स्टैंड यानी कि जहाँ तक फुल स्टॉप है वो चीज़ सेलेक्ट हो जाएगी। इसका मैं फ़ॉन्ट चेंज कर लेता हूँ, इसकी कोई और कलर दे दिया। ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट की सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। अब मज़ीद क्या बता रहा है कि आपने किसी एक लाइन को सिलेक्ट करना है, तो आप ये जो मार्जिन वाला एरिया है इससे जब बाहर जाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपका जो पॉइंट कर्सर है वो राइट की तरफ इंडिकेट करेगा। इसको आप सिंगल क्लिक करेंगे तो वो वाली लाइन सेलेक्ट हो जाएगी, डबल क्लिक करेंगे तो वो वाला पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। फिर जिस तरह मैंने ये टेक्स्ट कॉपी किया था, इस सेंटेंस को मैं सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया है कॉपी, और अब मैं चाहूँगा कि इस सेंटेंस के भी आगे मैं कर दूंगा, तो राइट क्लिक करके मैं सिलेक्ट करता हूँ, पेस्ट के ऑप्शंस हैं, कीप टेक्स्ट ओनली, तो अगेन वो वाला सेंटेंस वहाँ से कॉपी होकर यहाँ पे मेरे पास पेस्ट हो गया है। इसी तरीके से जैसे विंडोज़ में कट पेस्ट था, यहाँ पे भी कट पेस्ट होता है। इसको मैंने सेंटेंस को सिलेक्ट किया और राइट क्लिक करके मैं कट किया, अब वो यहाँ से रिमूव हो चुका है, और उसको मैं यहाँ पे कंट्रोल वी करके पेस्ट करूँगा तो यहाँ पे वो चीज़ पेस्ट हो जाएगी। एक वर्ड में ऑप्शन है, इसकी फ़ॉन्ट स्टाइल में थोड़ा छोटा कर दूँ। ओके, होम में हमारे पास नंबरिंग्स आ गए, मल्टी लेवल नंबरिंग है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास हेडिंग सब हेडिंग सब हेडिंग हो, तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा। फिर ये कि हम किसी भी चीज़ को इंडेंट करना चाह रहे हैं, मतलब इसको मैं चाह रहा हूँ कि ये एक स्पेस आगे हो, तो यहाँ से मैं क्लिक कर दूंगा इंक्रीज इंडेंट। सॉरी। ठीक है, वो एक स्पेस आगे हो गई चीज़। अब इसको मैं डबल इंडेंट करना चाह रहा हूँ, तो इसको मैं 2 टाइम्स प्रेस करूँगा। ये देखें मेरे पास ये विदाउट इंडेंट है, ये सिंगल स्टेप इंडेंट, ये डबल स्टेप इंडेंट है। अब इस चीज़ को मैं रिवर्ट बैक करना चाहूँगा, तो कंट्रोल जी कंट्रोल जी कंट्रोल जी, वापस से मैं उसी जगह पे आ गया हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मेरे पास 3 पैराग्राफ हैं, ये अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखें, ए टू जी का ऑप्शन है सॉर्टिंग का, और इसको मैं करूँगा ओके। तो सबसे पहले नंबर्स आ जाते हैं, देन अल्फ़ाबेट एच, देन अल्फ़ाबेट टी। तो इस तरीके से मैंने अपने टेक्स्ट को सॉर्ट भी कर लिए। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये एक टेबल का पार्ट बन जाए। तो ये आपके पास एक सिंगल टेबल पे हो गए हैं इंसर्टेड। इसके अलावा इस सेपरेटली अगर मैं चाहूँ, तो
यहाँ से मैं इंसर्ट टेबल पे जा सकता हूँ। लेट्स से 5 बाय 4 का मैंने ये टेबल बना दिया, 1 2 3 4 5 और 4 का। इस टेबल को यहाँ से डिफरेंट थीम्स है मेरे पास, उसमें से सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई। इंसर्ट ऑप्शन में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो पीडीएफ में लिखी हुई है, दैट इज़ दी सिंबल। अब यहाँ पे देखें कि मोस्टली जो हम अपने साइंस में सिंबल्स यूज़ करते हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। एप्सिलॉन है, लैम्डा है, कॉपीराइट, रजिस्टर्ड, ट्रेडमार्क, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, म्यू, अल्फा, बीटा, पाई, ओमेगा, सिग्मा, ठीक है। और इसके अलावा भी डिफरेंट ऑप्शंस ये इंसर्ट सिंबल में आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। मैं बीटा को सेलेक्ट करके इंसर्ट करूँगा तो देखिए यहाँ पे मेरे पास बीटा का सिंबल ऐड हो गया। इसी तरीके से इक्वेशंस हैं। एरिया ऑफ अ सर्कल, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट पैराग्राफ में हमने इस चीज़ को देखा है कि किसी भी फ़ॉन्ट के स्टाइल और साइज़ कैसे चेंज करते हैं। एक चीज़ हमारी इसमें रह गई कि अब ये जो मेरे पास टेक्स्ट है, ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि ये फ़िलहाल आप देखें कि लेफ़्ट अलाइंड है। इसको मैं चाह रहा हूँ सेंटर अलाइन हो, तो यहाँ पे ऑप्शन है सेंटर का। अब ये डॉक्यूमेंट के बिल्कुल सेंटर में आ गया। सिमिलरली राइट अलाइन करूँगा तो ये राइट अलाइन हो गया। अब बुक्स में आप लोग देखते होंगे कि यहाँ पे टेक्स्ट जो है वो राइट अलाइन नहीं है। तो राइट अलाइन के लिए मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे आप देखें जस्टिफाइड का ऑप्शन आ जाएगा। अब क्या हो गया कि एग्जैक्टली आपके पास जो टेक्स्ट है वो इस वाले पैराग्राफ में लेफ्ट टू राइट कंप्लीटली अलाइन हो चुका है। फिर विद इन द लाइंस आप देखें कि ये एक पैराग्राफ है और ये पैराग्राफ के अंदर डिफरेंट लाइंस हैं। इसकी मैंने लाइन स्पेसिंग 1.5 की तो ये देखिए साइज़ इंक्रीज़ हो गया है। इसको मैं करूँगा 2.5 तो काफ़ी इंक्रीज़ हो गया है। यहाँ से इसको 1 करूँगा तो साइज़ काफ़ी नैरो डाउन हो गया है। और पैराग्राफ स्पेसिंग में ये चीज़ है कि आप
हर पैराग्राफ के एंड पे आप नेक्स्ट पैराग्राफ के स्टार्टिंग इन दो पैराग्राफ के दरमियान में कितनी स्पेस रखना चाह रहे हैं वो चीज़ आपको पैराग्राफ स्पेसिंग से मिलेगी, और विद इन अ पैराग्राफ जो आप लाइंस के दरमियान में स्पेसिंग एडजस्ट करना चाह रहे हैं वो आपको लाइन स्पेसिंग से मिलेगी। ठीक है, इंडेंटेशन भी हमने देख ली है, पैराग्राफ स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग, पेज फॉर्मेटिंग भी हमने देख ली कि A4 डिफरेंट साइजेस कैसे होते हैं। इसके अलावा थीम्स का ऑप्शन हमारे पास है, पेज मार्जिन हमने देख लिया है, पेज ओरिएंटेशन यहाँ पे अगेन लेआउट में आप देखेंगे कि वैसे तो हम आ रहा सब चीज़ें पोर्ट्रेट में, अगर हम इसको लैंडस्केप में करेंगे तो अब ये चीज़ जो हमारे पास आ गई है वो लैंडस्केप पेज में आ गई है, और यहाँ से दोबारा से इसको ओरिएंटेशन जाके पोर्ट्रेट करूँगा तो फ़ौरन से ये पोर्ट्रेट में चेंज हो जाएगी, डिपेंडिंग कि आप अपने चीज़ को किस तरह से प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। पेज का आप स्पेसिफिक कलर रखना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कवर ऑल वो पेज का वही कलर हो जाएगा। वाटर मार्क में आप कोई चीज़ अगर ऐड करवाना चाह रहे हैं, समटाइम्स आप देखते हैं कि कॉन्फिडेंशियल सा लिखा होता है, तो वो आप इस तरह के कर सकते हैं। अब वो हर डॉक्यूमेंट के बैकग्राउंड पे ये चीज़ आ जाएगी। पेज बॉर्डर्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं बॉक्स में। तो ये आपके पास पेज बॉर्डर भी अपीयर हो चुका है। पेज नंबर आपने ऐड करने हो तो इंसर्ट में आप ऑप्शन देखें, पेज नंबर का है, बॉटम ऑफ द पेज, और किस अपीयरेंस में आप चाह रहे हैं, तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। अब जैसे जैसे अगर मैं न्यू पेज के लिए क्या करूँगा, कंट्रोल एंटर, तो अब जब मेरे पास पेज आया उसके नीचे आप देखेंगे पेज 2 ऑफ 2 है। ठीक है, फिर स्पेसिफिकली आप कोई डॉक्यूमेंट के टॉप पे चीज़ को रिपीट करना चाह रहे हैं, वो आपके पास हेडर चीज़ आ जाएगी। इसी तरीके से फुटर, अगर आप बॉटम में कोई चीज़ को रिपीट करना चाह रहे हैं, सो इसको आपने प्रैक्टिस करना है वंस यू विल बी हैविंग इन एक्सेस टू अ कंप्यूटर लैब। फिर इंसर्ट पिक्चर, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन अवर लैब। लेट्स से ये मैंने एक इमेज इंसर्ट की अपने पास।
अच्छा, इस इमेज को इंसर्ट करने के बाद एक चीज़ जो स्टूडेंट्स अक्सर मिस्टेक करते हैं, वो क्या करेंगे कि इमेज को डायगोनल से नहीं बल्कि टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट से इस इमेज को ना अगर रीसाइज़ करना है तो कर रहे होंगे। यूँ कर रहे हैं और फिर जाके यूँ कर रहे हैं। अब इससे क्या हो रहा है कि इमेज का ना अपना एस्पेक्ट रेशियो डिस्टर्ब हो रहा होता है। तो हमेशा आपने चीज़ को डायगोनल से करना है। ठीक है? डायगोनल से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने से क्या होता है कि इस इमेज जो भी होती है उसका एस्पेक्ट रेशियो चेंज नहीं होता। ठीक है? यहाँ से आप इसको रोटेट कर सकते हैं। बाकी इमेज के हवाले से फिर डबल क्लिक करेंगे तो पिक्चर फॉर्मेट वाला ऑप्शंस फ़ौरन से अपीयर हो जाता है। यहाँ पे आपके पास फिर डिफरेंट ऑप्शन है इसको लाइट करने के लिए एटसेट्रा। डिफरेंट कलर्स हैं। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मेरी इमेज है, ये इस टेक्स्ट के राइट साइड पे आए। ठीक है? तो किस तरह करेंगे, यहाँ पे आप ऑप्शंस देखें। ठीक है, समटाइम्स आप देखते हैं कि वर्ड पे इस तरह के भी ऑप्शंस होते हैं। तो ये मैंने क्या किया कि एक पैराग्राफ के राइट साइड पे इस इमेज को प्लेस कर दिया। जब आप इस इमेज को स्क्रॉल करेंगे तो आपके पास खुद ये गाइडलाइंस ग्रीन लाइन अपीयर हो जाएंगी और ये आपको गाइड करेंगी कि आप अलाइनमेंट वाइज मार्जिन के अंदर हैं या बाहर हैं। अब मैं इसको अगर रीसाइज करूँगा तो अकॉर्डिंग टू दिस इमेज आपके पास जो है टेक्स्ट है वो अलाइन हो जाएगा। इंसर्ट शेप्स, ये डिफरेंट शेप्स हैं जो आप इंसर्ट कर सकते हैं। लाइक अगर मैंने करना है ये एरो, तो यहाँ पे रख के मैं इसको कर लूँगा। यहाँ से फिर मैं इस एरो के डिफरेंट ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकता हूँ। और अगर मुझे इसकी चीज़ें चेंज करनी है तो इस पर मैंने डबल क्लिक किया, अभी मेरे पास ऑप्शंस आ गए हैं फॉर्मेट शेप का। यहाँ से फिर मैं इसकी डिफरेंट चीज़ों को चेंज कर लूँ। इंसर्ट वर्ड आर्ट, ये ऑप्शन वहाँ पे अवेलेबल है तो इसलिए इसको मैं गो थ्रू करवा रहा हूँ।
अब मैं जैसे लिखना चाहता हूँ, ठीक है। टेबल को इंसर्ट करना, उसको डिफरेंट फॉर्मेटिंग स्टाइल्स, वो भी हमने देख लिया। चेंज मार्जिन, मार्जिन फिलहाल नॉर्मल, वो भी हमने देख ली कैसे चेंज करते हैं। और लास्ट ऑप्शन यहाँ पे है कि आपने सेलेक्ट करना है, अगर इंसर्ट हाइपरलिंक, तो वो सिंपली www.google.com.pk ये लिख के मैं स्पेस दबाऊंगा तो खुद से ही वो चेंज हो जाएगा टू एन हाइपरलिंक। और वो कह रहे हैं कि क्लिक कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो द लिंक। अब इस चीज़ को मैं एक्सेस करना है तो कंट्रोल की प्रेस किया तो वो लिंक को एक्सेस करने वाला माउस पॉइंटर बन जाता है। ठीक है। सो दैट कंक्लूड्स अवर टुडेज लैब। इसको मज़ीद भी हम प्रैक्टिस करेंगे। हर ऑप्शन के अंदर बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं। एम एस वर्ड हम इतनी देर में तो नहीं पढ़ सकते, जस्ट ये एक ओवरव्यू था कि हम किस तरीके से बेसिक बेसिक ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट थीम्स हैं, डिफरेंट लेआउट्स हैं। इसी टेक्स्ट को मैं अगर कॉलम वाइज करना चाहूँगा तो यहाँ पे देखें, कॉलम्स को 2 कर देता हूँ तो वो 2 कॉलम्स में आपके पास टेक्स्ट आ गया। जिस तरह बुक्स में अक्सर आप देखते हैं कि डबल कॉलम में टेक्स्ट मौजूद होता है। ठीक है, तो दैट्स कंक्लूड अवर टुडेज लैब। और होपफुली हम नेक्स्ट लैब में इसको मज़ीद यहीं से कंटिन्यू करेंगे और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को भी रिव्यू करेंगे।